की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 19 से लेकर 30। मैं वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगी। इसमें लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यदि हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं तो दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सब के साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। हालेलुया। पहली आयत परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार है। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। हालेलुया। इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को परमेश्वर का दास पौलुस लिख रहा है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस उस वचन के साथ जिया। हालेलुया। वचन के अनुसार तो चला, लेकिन वचन के अनुसार जिया। मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने 12 वर्ष की स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, हालेलुया, लेकिन क्या बताती है बाइबल उसके बारे में कि वो स्त्री अपना सारा पैसा लगा चुकी थी। किसके लिए? उस बीमारी पर। हालेलुया। कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊँ। 12 वर्ष कम नहीं होते किसी के लिए। एक दिन ही बड़े मुश्किल से इंसान जीता है, बीमारी में पड़ा रहता है। हालेलुया। लेकिन 12 वर्ष से वो स्त्री इस कंडीशन में थी, इस बीमारी थी, शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ा। हालेलुया। एक लहू बहने वाला उसको क्या था? रोग था। लेकिन क्या हुआ, जब सब वैद्यों के पास, सब डॉक्टर्स के पास पैसा लगा चुकी, सब जगह जा चुकी, लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। मैं फिर से वचन में आऊँगी, लेकिन इस स्टोरी से मैं आपको बताना चाहूँगी पौलुस के जीवन के बारे में। हालेलुया। कि मसीह में जीवन क्या है। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो यरीहो को जा रहा था और भीड़ उसके पीछे थी। बाइबल बताते कि भीड़ उसके ऊपर गिरे जा रही थी। लेकिन जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो उसने भी दौड़ लगाई। हालेलुया। ऐसी स्थिति में उसने दौड़ लगाई, मेरे विश्वासियों, उसको जो रोग था
उस रोग में उसको एक कमरे में बंद रहना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि वो एक स्त्री के लिए एक शर्म वाली बात थी, लेकिन उसने शर्म की परवाह नहीं करी, अपनी शर्म को एक साइड रखकर प्रभु यीशु मसीह के पास भागी उन्हीं वस्त्रों में। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लेती है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ नहीं कही है, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि तू चंगी हो जा, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और उसी समय वो चंगी हो गई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में से वो सामर्थ्य निकली थी जिस सामर्थ्य के द्वारा वो चंगी हुई थी। हालेलुया। अब हम वचन में आते हैं। ऐसे ही सेम पौलुस के साथ हुआ। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था, उस भीड़ से जा रहा था, उसके देह से वो सामर्थ्य निकली और सामर्थ्य निकलने के द्वारा वो स्त्री चंगी हुई। हालेलुया। क्योंकि वो मन में कहती थी यदि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्या बात को बोलती थी, यदि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वैसा ही हुआ। आगे वचन में लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और यहाँ पौलुस की कहानी क्या बताती है, पौलुस के बारे में जो परमेश्वर का दास था उसके बारे में बताती है कि पौलुस वचन के अनुसार जिया। वो ऐसे नहीं कहता था कि मसीह मुझ में जीवित है, वो मसीह को लेकर जिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि लोग उसकी परछाई से क्या होने लगे, चंगे होने लगे। वो छूता नहीं था लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ में छुआ नहीं था, प्रभु यीशु मसीह लोगों को छू के चंगा नहीं करता था। हालेलुया। लेकिन सेम चीज पौलुस के जीवन से क्यों हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हो रही थी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिए जाने पर था, एक बात कह के गया मेरे और आपके लिए कि जो काम मैं करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। तो कितनी बड़ी प्रोफेसी परमेश्वर मेरे और आपके लिए करके गए, मतलब वो 100% फुलफिल होगी। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे और वचन के अनुसार चलेंगे। इसमें लिखा है, मैं 20वीं आयत पढ़ूंगी। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। उसकी मन की इच्छा थी। हालेलुया। कि मैं किसी बात में ना निराश हूँ ना लज्जित हूँ। आगे कह रहे, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस जी रहा है इस वचन के साथ, नहीं मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह में जीवित हूँ। ये बाइबल में लिखा तो जरूर है, लेकिन इसके अनुसार वो जिया। जब जिया तो हम देख सकते हैं कि वचन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कामों को अपने दास पौलुस के जीवन से किए। आगे इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। मैं एक आगे पढ़ूंगी इसमें, पर यदि शरीर में जीवित रहना मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी पर नहीं आता तो हम उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार नहीं चल पाते। हालेलुया। ये व्यवस्था शायद हमारे हाथ में नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया अपने जीवन से कि परेशानियां कितनी भी है, आपके जीवन में समस्या क्यों ना है, उसमें कैसे साहस के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के साथ। प्रभु यीशु मसीह था, वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए आया, ताकि मेरे और आपके मध्य में वो रह सके और अपना जीवन जी सके और दिखा सके। हालेलुया। उसने दिखाई नम्रता को, उसने प्रेम को दिखाया। अगर प्रभु यीशु मसीह ना आता तो शायद हम प्रेम को भी नहीं देख पाते। उसने इतना दुख सहने के बाद भी फिर भी प्रेम किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का चेला यहूदा
उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर एक्शन ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। वहाँ पर परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाना चाहता था। परमेश्वर सिखाना चाहता था कि हमें प्रेम करना है। हालेलुया। आपके विरोध में कोई क्यों ना खड़ो, आपकी हानि के लिए कोई क्यों ना खड़ो, लेकिन हमें उस पर कुड़कुड़ाना नहीं है, उसे श्राप नहीं देने, उसके बारे में गलत योजनाएं नहीं बनानी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान उस व्यक्ति से प्रेम करना है। हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन में, हमारे हाथों में इसलिए आया ताकि हम इस वचन के अनुसार जी सके, इस वचन के अनुसार कर सके, अपनी देह से, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सके। हालेलुया। पौलुस के जीवन में जब भी परमेश्वर का वचन आया, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, एक कट्टर इंसान था जो मसीह विरोधी था और परमेश्वर के लोगों को मारता कूटता था, उनके साथ अत्याचार करता था। हालेलुया। लेकिन जैसे मेरे पास और आपके पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा, वैसे पौलुस के पास पहुंचा, उसका एनकाउंटर हुआ। तो क्या हुआ? जब उसकी कंडीशन, उसका जीवन ही चेंज कर दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन को चेंज कर दिया। वचन परमेश्वर का उसके हाथ में पहुंचा, उसके पास पहुंचा, तो उसने वचन के अनुसार जीना शुरू किया। मेरे प्रियो, जो भी वचन परमेश्वर आपसे बातें करता है, जो वचन परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया, वो इसलिए दिया ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस वचन के अनुसार अपना जी सके, अपना जीवन जी सके। हालेलुया। आगे क्या कहता है वचन? क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया, हालेलुया, उसने हमें बहुत सी बातों को सिखाया। हमारा शरीर में रहना अच्छा है इसलिए ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकें। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। 27वीं आयत क्या कहती है, जरा ध्यान देना। इसमें लिखा है, पौलुस कह रहा है केवल इतना करो। हालेलुया। सिर्फ बस कुछ मत करो, सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। और परमेश्वर आज हमारे जीवन से यही चाहता है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, जिस प्रकार पौलुस का चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार था। हालेलुया। मसीह में जीवित रहना यही है जब हम उसके वचन को लेकर चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जीते हैं। वचन तो बहुत है। हालेलुया। सिर्फ वचन को सुनकर अनसुना ना करें, उसके अनुसार जिए भी। अगर आज हमें पता चला है सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीते हैं तो परमेश्वर को अपनी देह से प्रकट करते हैं, तो क्यों ना निर्णय लें कि मैं आज से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूँगी या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूँगा। क्योंकि जब आप ऐसा निर्णय लेते हो तो प्रभु यीशु मसीह को आप अपनी देह से प्रकट करते हो। मरियम के बारे में सुना होगा, परमेश्वर ने मरियम को चुना ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ से उत्पन्न हो। हालेलुया। वो क्यों चुना, मैं आपको बताना चाहूँगी इस बात के बारे में। जब मरियम सांसारिक तौर से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सकती है, क्या हम आत्मिक तौर से आज के समय में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट ना करें? हालेलुया। आज की मरियम मैं और आप हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने जा रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने जा रही हैं। आमीन। क्या लिखा है कि बस इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं,
तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया। और आगे क्या लिखता है, मैं 29वीं आयत पढ़ूंगी। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। एक आयत मैं पढ़ूंगी, कुलुस्सियों की पुस्तक आप निकाल लीजिए। कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 2 आयत नंबर 6 और 7 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी इस वचन के साथ। इसमें लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। इसमें भी परमेश्वर का वचन वही कहता है कि जो शिक्षा, जो वचन परमेश्वर का आपके पास पहुंचा है उसके अनुसार क्या करो, आप जियो। हालेलुया। यीशु को प्रभु करके जब आपने ग्रहण कर लिया है तो उसके वचन के अनुसार आप चलते भी जाएं, उसमें जड़ पकड़ते जाएं। हालेलुया। जब एक पौधा लगाया जाता है एक दिन में जड़ नहीं पकड़ता, उसको समय लगता है और परमेश्वर जानता है इस बात के बारे में। लेकिन आप निर्णय जब लेते हो तो जो मसीह में जड़ पकड़ते जाते हो, जड़ पकड़ते हो, जिस प्रकार पौलुस मसीह में जिया। हालेलुया। क्या कहता है 21वीं आयत में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना क्या है, मसीह है। हालेलुया। और क्या है, मर जाना लाभ है। मतलब मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो मसीह के लिए मरूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर ने बदला जो हत्यारा था। क्या परमेश्वर ने यहाँ गलती की थी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन को बदला और अपनी महिमा में यूज किया। हालेलुया। और उसने भी, परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने भी एक निर्णय बनाया कि मैं इस वचन के अनुसार जीऊंगा। परमेश्वर ने उसके अंदर भूख देखी और जब भूख देखी तो पिता उसे तृप्त करता गया, तृप्त करता गया, तृप्त करता गया। हालेलुया। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के लिए भूख रखते हैं तो पिता आपको तृप्त करता जाएगा, तृप्त करता जाएगा, तृप्त करता जाएगा। और पौलुस की समान परमेश्वर आपके जीवन को भी यूज करेगा। आमीन। हालेलुया। पौलुस के जीवन से यीशु मसीह प्रकट हुआ। मैं विश्वास करती हूँ जब आप वचन के अनुसार जीना शुरू करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से भी प्रकट होने जा रहा है। आज के टाइम की मरियम आप हो। हालेलुया। मरियम आप हो आज के टाइम की, जो प्रभु यीशु मसीह को अपनी देह से प्रकट करने जा रही हैं। आमीन। और परमेश्वर इसके अनुसार आपके जीवन में करेगा। हमें वचन को सुनना, उस पर चलना नहीं, उसके अनुसार जीना है कि सच में मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। ये वचन में लिखा क्या, मसीह मुझ में जीवित है। इस वचन के अनुसार आप जीना शुरू कर दो, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में पौलुस के लिए कोई काम असंभव नहीं था क्योंकि वो जिया तो पिता ने उसके जीवन में काम किया, क्योंकि पिता उसके विश्वास को जानता था, उसके चाल चलन को जानता था। इसलिए सिर्फ पौलुस बड़े उससे कह रहा है कि सिर्फ बस इतना कर लो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और कुछ नहीं कह रहा है पौलुस। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य था। और जब मसीह के सुसमाचार के योग्य था पौलुस का चाल चलन, तो पिता ने भी उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया। पौलुस के जीवन से भी वही सेम काम होने लगे जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से होते थे।
हालेलुया। और वही सेम परमेश्वर आपके जीवन से भी करने जा रहा है। आमीन। वो करने जा रहा है पिता, क्योंकि जब आज आप निर्णय लेते हो कि पिता मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगी, मैं चलूंगी नहीं वरन तो वचन में मैं जीऊंगी, तो पिता भी एक पीछे से बोलेगा हालेलुया, तो जी मैं अपनी महिमा तेरे जीवन से प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को तेरे जीवन से प्रकट करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर झूठा नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं फिर से पढ़ूंगी आपके लिए 22, 23, 24। पर यदि मैं शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हालेलुया। पौलुस क्यों कह रहा है कि शरीर में रहना तुम्हारे कारण मेरे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो ये इस बात को हमारे सामने प्रकट भी नहीं करता। अगर प्रभु यीशु मसीह शरीर में होके नहीं आता तो हम सत्य नहीं जान पाते। हम भी उसी बीमारी, उसी परेशानी, उसी कलेश, उसी कर्जे, उसी लड़ाई झगड़ में, ऐसे तू मैं फंसे रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब मसीह का सत्य वचन हमारे पास पहुंचा कि सच में ये परमेश्वर जीवित खुदा है, ये सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और उसने हमारे जीवन में करके भी दिखाया। हालेलुया। मैं कल अपने घर एक छोटी सी टेस्टमनी दूंगी। मैं कल ऐसे अपने घर में एक बात कर रही थी, एक आंटी हमारे घर आई तो उनसे मैं बात कर रही थी, तो इस बात को बोला कि 2020 और ये क्या चला 2025, 2020 से मैंने डॉक्टर से ना फीवर की दवाई ली, ना कोई इंजेक्शन लगवा। वो आंटी हैरान थी, क्यों नहीं ली? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। परमेश्वर ने अधिकार दिया, मैंने उसके अधिकार की सामर्थ्य को अपने जीवन में इस्तेमाल किया कि पिता जो तूने मुझे अधिकार दे रखा है, मैं उस अधिकार की सामर्थ्य को लेती हूँ। मेरे जीवन में जो भी सिकनेस का आत्मा काम करा वो तेरे नाम से जाए। अधिकार के साथ बोलती हूँ, परमेश्वर करता है। हालेलुया। ऐसे कुछ समय पहले क्या हो गया था, स्कूल में मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो मैं स्कूल में ही रोने लगी। हालेलुया। स्कूल में ही रोने लगी तो क्या हुआ, डॉक्टर के घर पे भी इतना दर्द था, लेट गए। तो शाम के टाइम में कहे क्या गए, डॉक्टर्स के पास गई। हालेलुया। लेकिन मन ही मन प्रेयर कर रही थी कंटिन्यू, मन ही मन प्रेयर कर रही थी इस चीज़ के लिए। दवाई भी लेके आई, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं दवाई लेके आई थी। लेकिन प्रभु जानता है मैंने एक मेडिसिन भी उस लिफाफे के अंदर से नहीं निकाली। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और हील कर दिया। और मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिखी, मैं पूरा रेपर ला के दिखा देती हूँ, वो अभी तक ऐसे भी रखा है। क्यों किया मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम? हालेलुया। क्योंकि जब हम मसीह में जीना शुरू करते हैं, उसके वचन में जीना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अपने कामों को हमारे जीवन में हमारे शरीर से प्रकट करना शुरू करता है। पौलुस जैसे इंसान को पिता ने चुना और अपने कामों को, बड़े बड़े कामों को उसके जीवन से किया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन से करने जा रहा है। हालेलुया। आप देखोगे जिस प्रकार पौलुस के जीवन से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और उसके जीवन से अद्भुत काम होते थे, वही काम परमेश्वर आपकी देह के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा 100% आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो सहायक, वो मददगार
वो हमारे लिए भेजा गया। हालेलुया। कहता है मैं जाता हूँ लेकिन एक ऐसा सहायक तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ। वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हालेलुया। वो मददगार, अगर आप कहीं भी फंस रहे तो उससे बोलना शुरू करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी मदद करें। अगर कोई टेंशन आपके जीवन में आ रही, पवित्र आत्मा से मदद मांगे ताकि उस परेशानी से पवित्र आत्मा आपको निकाले और आप परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट कर सको। हालेलुया। जब आप उसकी मदद मांगोगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प जरूर करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि वो मसीह जो स्वर्ग में उठा लिया गया वो आपके अंदर जीवित है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा क्या हो? पवित्र मंदिर हो। मतलब वो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान नहीं, इन स्वर्ग में विराजमान है, वो आप में विराजमान है। हालेलुया। तो इस बात को जिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में विराजमान है। आमीन। जब आप इस बात में जियोगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में विराजमान है, वो मुझ में जीवित है, तो इस बात के अनुसार जब आप काम करने शुरू हो, परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखोगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करने के लिए आप खड़े होने जा रहे हो तो पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को अपना जीवन देना, बोलना पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। प्रभु जब तू पौलुस के जीवन से प्रकट हो सकता है तो मेरे जीवन से क्यों नहीं, मेरे जीवन से प्रकट हो, ताकि मैं भी आपके वचन के अनुसार जी सकूं। हालेलुया। आप इस बात को कह के गए थे कि जो काम मैं करता हूं तुम उससे ही बड़े बड़े कामों को करोगे। पिता, आज मैं आपके लिए खड़ी होती हूँ, आपके राज्य के लिए खड़ी होती हूँ। आप मेरे जीवन को यूज करें अपने कामों के लिए। हालेलुया। आप एक दूसरे को न देखा, आप अपनी परिस्थिति को, अपनी प्रार्थना विनती को यहाँ लेके आए हैं, परमेश्वर ने पूरी करेगा। लेकिन जब तक आप परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देते, उससे नहीं बोलते कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे इस परेशानी से छुड़ा, इस बीमारी से आज़ाद कर, इस टेंशन से आज़ाद कर, तब तक वो भी नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जबरदस्ती करना दुष्ट आत्मा का काम है, परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। और जबरदस्ती वो आपके जीवन में एंटर नहीं करेगा जब तक आप अनुमति नहीं दोगे, जब तक पिता को नहीं बोलोगे कि पिता मेरे जीवन में काम कर, मुझे इस परेशानी से आज़ाद कर, मुझे छुटकारा दे, तब तक वो नहीं करेगा। उसे अनुमति दो तो वो आपके जीवन को भरना शुरू करेगा, आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, आपकी परिस्थितियों को चेंज करना शुरू करेगा, आपको चंगा करना शुरू करेगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और